जय श्री राम दोस्तों। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सिंधी नदी के पास एक ब्रिज होता है और वहीं नदी के किनारे कुछ लोग अपनी गाड़ी धोने के लिए जाते हैं और वहां पे अचानक से उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। कुछ 5-7 लोग अपनी कार धोने के लिए वहां नदी के किनारे जाते हैं। जब वो गाड़ी धो रहे होते हैं तो कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तब उनको शक होता है कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, नदी के किनारे ऐसा क्या है, कोई जीव जंतु है या फिर कुछ और है। तो सभी लड़के वहां पे देखने के लिए चले जाते हैं। अचानक से जाते हैं तो सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। वहां पे एक डेड बॉडी मिलती है जो एक ताज़ा लाश थी। तो उनको बड़ी हैरानी होती है। ये बात होती है 6 फरवरी 2026 की। जब वो ऐसी चीज़ देखते हैं तो खुद भी डर जाते हैं कि कहीं हम पुलिस को बताएंगे तो हमें ही उल्टा ना फंस जाएं, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाओं के दौरान शक बताने वाले पर जल्दी जाता है। तो वो लोग फिर भी हिम्मत करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं बताए तो पक्का फंसेंगे अभी। तो उन्होंने बताया। पुलिस वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँचती है। अब चूंकि वो जगह थोड़ी सी बियाबान जैसी थी, जंगल जैसी थी, क्योंकि ब्रिज ऊपर और नीचे पेड़ पेड़ वगैरह, नदी, वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था। तो वो डेड बॉडी कहाँ से आई, किसने फेंकी होगी, या मर्डर किया है या वो नदी में पड़ के मर गया, तो वो सारी चीज़ें अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगी। लेकिन जो अंत में इस कहानी का जो एंड हुआ इन्वेस्टिगेशन मर्डर मिस्ट्री के बाद में, जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा, इतनी भयावह कहानी है, आपके दिल दहलाने वाली है। और ये रिश्ता, जिस रिश्ते के कारण ये हुआ है मर्डर, वो रिश्ते आपके भी हैं, मेरे भी हैं। तो हमें सभी को सावधान रहना चाहिए। वो जो बंदा है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस डेड बॉडी को वहाँ पे से कलेक्ट किया जाता है और वहाँ की जगह का मुआयना भी किया जाता है। पुलिस ने सारी जगह को देखा, कुछ सबूत वगैरह इकट्ठे किए जा सकते थे, वो किए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 8 तारीख को पोस्टमार्टम कंप्लीट होकर आया। जब पोस्टमार्टम के अंदर रिपोर्ट आई कि उसका गला घोट के हत्या की गई है, ये खुद नहीं मरा है, जैसे कि किसी ने दबाया गया हो। तो उनको संदेह हो जाता है कि पक्का ये कोई जो है आत्महत्या का तो केस नहीं हो सकता है, ये मर्डर का है। तो उन्होंने कंप्लेंट जो है नोट कर ली और मर्डर का केस तो नोट हो ही गया। 8 फरवरी को उन्होंने वो लाश को जो है दफना दिया। अब उसका आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस ने बहुत सारे फ़ोटोज़ जो लिए थे, उनका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, सोशल मीडिया पे और पर्चे वगैरह छपवाए। तब उनको पता लगा कि ये कौन है। तो वहीं पे झांसी जो है, झांसी से एक व्यक्ति के गायब होने की रिपोर्ट पता लगती है कि एक व्यक्ति गायब है। तो पुलिस ने क्या किया कि उसकी आइडेंटिटी पता करने के लिए उनके परिवार वालों के पास पहुँच जाते हैं और फ़ोटो दिखाते हैं कि यही है क्या आपका जो गायब हुआ था। तो उन्होंने कहते हैं कि पक्का यही है, और ये ग्वालियर गया था यहाँ से और वो लौटा नहीं, पक्का यही है, ये कहाँ है। तो उन्होंने बताया इसकी तो डेड बॉडी हमें मिली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें डेड बॉडी दिखाइए, आप झूठ बोल रहे हैं कि ये मर गया आपने ढूंढने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। 8 फरवरी को वापस से वो डेड बॉडी निकाली जो उन्होंने दफनाई थी, वापस से निकाल के अपने घर वालों को उनको देते हैं। तो देखते हैं कि वास्तव में ये तो वही है। और इस व्यक्ति का जो नाम था वो हंसराज था। इसकी पत्नी का नाम बबीता, जो रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका। उसके 2 बच्चे हैं, झांसी का रहने वाला है, छोटा सा परिवार है, बेचारा मजदूरी करता है, जो पुराना ऑयल गाड़ियों से निकलता है उसको बेच के दुकानों से ख़रीदता है, उसको कंपनी वगैरह में जो पहुंचाता है, बेचता है, तो उससे जो मुनाफा आता है उससे अपने घर चलाता था। बहुत अच्छा इंसान था। तो अब उन्हें पता लगा कि ये मरा कैसे, इसका मर्डर किसने किया, आखिर क्यों किया। तो उन्होंने उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट की घर से कि ये कहाँ गया था, क्यों गया था, कब गया था। तो पता लगा कि वो जो हंसराज है अपनी बुआ के बेटे के जन्मदिन पे गया था ग्वालियर। यानी कि झांसी से अपनी बुआ के गया था और ग्वालियर से भी एक व्यक्ति आया था। आखिर कौन था वे व्यक्ति, और उनकी हंसराज से दोस्ती भी बताई जाती है। तो आइए आगे का पार्ट हम जानते हैं, आखिर कौन वो दोस्त था जो हंसराज का था और क्या उस पर संदेह जाएगा। तो जब पुलिस ने जहाँ पे इसकी बुआ की शादी थी वहाँ का डाटा कलेक्ट किया, वहाँ से ये कहाँ गया वो चीज़ें देखी, इसकी लोकेशन देखी, तो पता चलता है कि ये रात को अपने बुआ के घर से ग्वालियर के लिए लौट रहा था। उसके साथ इसके 2 लोग और थे। जब पता चलता है कि ग्वालियर में भी इसकी किसी से दोस्ती थी तो उसका पता लगाया जाता है। तो उस लड़के का नाम होता है हेमंत। अब इनके घर वालों से पूछा जाता है कि ग्वालियर में आप लोगों के कौन रहते हैं। तब पता चलता है कि जो मृतक है, जो मरा हुआ इंसान हंसराज है, उसके ताऊजी रहते हैं। ताऊजी से इनके अच्छे रिश्ते हैं। कभी कभार ये वहाँ जाया करता था। पिछली होली 2025 में वहाँ पे गया था। ताऊ जी का बेटा हेमंत
जो एक पोलोथीन की फैक्ट्री के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे था, काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। और वहाँ पे इसकी दोस्ती उस ताऊ जी के लड़के हेमंत से हो जाती है। अब कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर हेमंत और हंसराज दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। अब ये लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हंसराज बेचारा पुराना ऑयल बेचता था और कुछ मुनाफा कमाता था, इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। किंतु जो हेमंत था वो मैनेजर की पोस्ट पे था, अच्छी सैलरी थी, तो ये आर्थिक रूप से इसकी मदद कर देता था दोस्ती के नाते। वैसे भाई भी थे, कजन ब्रदर भी था, ये वो ताऊ का लड़का था, आपस में भाई हैं, लेकिन वो दोस्त कहते थे अपने आप को कि अच्छे दोस्त हैं। तो वो जब आर्थिक सपोर्ट करने लगा तो वो घर आने लगा इसके, तो घर आने लगा तो घर वालों से भी अच्छी जान पहचान हो गई और अच्छी दोस्ती काफ़ी दिनों तक चलती रही। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तो आखिर इसका मर्डर क्यों किया गया? जब उनसे पूछताछ की जाती है कि भाई आपके साथ जब ये बुआ की शादी, बुआ के बच्चे की बेटे के बर्थडे पे आए थे तो आप लोग भी आए थे, तो पता चलता है कि झांसी से तो गया था हंसराज और ग्वालियर से गया था हेमंत और उसका दोस्त रोहित, ऐसा करके वो जो लोग गए। बोला आप लोग आए थे तो ये आप ही के साथ नज़र आ रहा है? तो बोला कि हाँ। उन्होंने बोला कि हम लोग इसको छोड़ने चले गए थे और हम रास्ते में छोड़ के आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने सख्ती से पूछा तब बताया गया कि ये इसको हमने ड्रिंक करी थी हम सब लोगों ने और उसके बाद में हम वहाँ पे इसको छोड़ के आ गए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो नदी के पास जो घटना वहाँ से शुरू हुई थी, फिर इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद में आइडेंटिटी पता लगी, फिर मर्डर किसने किया, अब इसकी जानकारी यहाँ पे चल रही है। तो हेमंत का पता लगा है कि हेमंत कौन है, इसके ताऊ का लड़का है। अब हेमंत ने मर्डर आखिर क्यों किया होगा? हेमंत के मर्डर करने का कारण जब पता लगाया गया तो बबीता से पूछा गया कि हेमंत को आप कितने दिनों से जानते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पैसों की मदद करते थे, हमारा काम भी करवा देते थे, यहाँ पे आते जाते रहते थे। तो बबीता से बयान लिए गए कि आखिर आपकी कब बात हुई थी और आपका अभी कैसा लग रहा है आपको मरने के बाद। तो जब बबीता के जो बयान आए उसमें बबीता इतनी ज़्यादा मायूस और इतनी ज़्यादा हताश नहीं थी। जिस तरीके से एक पत्नी का पति मर जाता है तो उसके बाद में जो उसका फेस का रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं था। पुलिस वालों को शक होता है। अब हेमंत से सख्ती से पूछताछ की, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, तो जब पता चला कि जिस रात को उसको मारा गया था उसी रात को हेमंत की बबीता से बात हुई थी और 3-4 बार में हुई थी। और उन्होंने जब आइडिया लगाया कि तकरीबन इतने पोस्टमार्टम के भाई इतने घंटे पहले मौत हुई तो 11 बजे के आसपास की बात थी, तो 11 बजे के आसपास बाद में भी और पहले भी 11 बजे के आसपास भी बात हुई थी बबीता से कई बार हेमंत की। उन्होंने शक हो गया कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका क्या लिंक है। अब हेमंत और बबीता का क्या लिंक है इसको समझते हैं, आइए। अब बाद में उसने एक्सेप्ट तो किया कि उन्हें मर्डर किया, लेकिन इससे पहले इसकी घटना के बारे में जानते हैं कि इन दोनों के संबंध आपस में कैसे रिश्ते हुए। जब हेमंत के घर पे जब वो जाया करता था हंसराज, तो इसकी दोस्ती हेमंत से हुई। वो आर्थिक रूप से मदद करता था, धीरे धीरे इसके घर भी आता था। ऐसे करते करते इसके बच्चों से भी मेल जुला हो गया। इसकी पत्नी, हंसराज की पत्नी बबीता से भी हेमंत का संबंध जो है बन गए और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। और दोस्ती जब धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो उसको अच्छा लगने लगा कि हाँ ये तो हेमंत तो अच्छा है, अच्छा पैसा कमाता है, मेरा पति आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है, कम का पैसे कमाता है और आपस में अब जब टेंशन रहती तो ड्रिंक भी करता है, तो उसका लगाव हेमंत से हो जाता है। और धीरे उनका जो दोस्ती थी वो उनका प्यार में जो है अफेयर में बदल जाता है, लव अफेयर में। जब हेमंत तब आता था जब हंसराज घर पे नहीं रहता था। अब उसके पीछे से आने लगा, पत्नी से बार बार मिलने लगा, काफ़ी महीनों तक मिलता रहा। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था फरवरी के महीने में कि अब हम ऐसा नहीं करने वाले, हम छुप के नहीं मिलेंगे, अभी हमें ऐसे नहीं मिलना। तो बोले क्या करें, तो उन्होंने डिसाइड किया इसका मर्डर कर लेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, रास्ते से हटाएंगे। अब उसकी पत्नी और हेमंत दोनों डिसाइड कर रहे हैं। तो बोला कि यहाँ मारेंगे तो पता लग जाएगा, इसको घर से बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है हम प्लानिंग करते हैं। तो अचानक से ही पता चलता है हेमंत को कि उसकी बुआ जो हंसराज की भी बुआ है और हेमंत की भी बुआ है, उसके बेटे का बर्थडे है। तो बोला कि तुम बर्थडे में जाने के लिए तैयार करो इसको। तो वो भी बर्थडे में चला जाता है, वहीं पे हेमंत भी मिलता है। अब हेमंत को प्लानिंग तो पहले से ही थी। हेमंत कहता है कि हंसराज यार चल, दोस्त तो थे ही अच्छे। बोले यार ड्रिंक करेंगे। बोला नहीं यार मेरे को घर जाना है और पीछे परिवार भी है, ड्रिंक करने के बाद में यार रास्ता लंबा है। बोला कि यार तू काहे टेंशन लेता है, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, तुमको ड्रॉप आउट कर देंगे बाइक से, तू टेंशन मत ले।
उसको बढ़िया से दारू पिलाई गई है और ज़्यादा मात्रा में पिला दी गई। अब जब वो घर जाने के लिए बोले यार मेरे से अब घर नहीं जाया जाएगा, बोलो कोई बात नहीं, हम तुझे बाइक से छोड़ेंगे। वो बाइक से लेके चले जाते हैं, सिंधी नदी के पास वहाँ पे रोकते हैं ब्रिज पे और कहते हैं कि यार थोड़ा वॉशरूम कर लेते हैं, प्रेशर बहुत आया है, आप भी कर लो। बोला ठीक है। तो जैसे ही हंसराज वॉशरूम करने के लिए जाता है और वॉशरूम करता है तो पीछे से हेमंत जाता है और गुलीबंद कुछ दुपट्टे कपड़े से उसका गला घोट के उसको मार देता है। और वहीं उसकी सपोर्ट में उसका दोस्त भी था। और जब वो मर जाता है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को उठाया जाता है और वहीं जो मैंने आपको बताया था नदी के पास जहाँ पे वो लड़के धोने गए थे गाड़ी, वहीं पे जाकर नदी के पास फेंक देते हैं, तो पता भी नहीं चलेगा, ऐसा सोचा उन्होंने। तो ठीक है। तो अब जब हेमंत को पूछा गया कि तुम ने ही मारा है, तो बोला नहीं हमने नहीं मारा, हमने तो बस ब्रिज के पास छोड़ दिया था। उसके बाद में वो कार में गया होगा, अपने स्तर से गया था, तो कार में जाता तो वो कार की कहीं ना कहीं से कैब बुक करता तो कुछ डिटेल्स मिलती, अगर बस में जाता ट्रेन में जाता तो कहीं टिकट मिलती या फिर कहीं सीसीटीवी फुटेज मिलता, कहीं कुछ नहीं मिला। तो उसे दबाव शक्ति से जब रिमांड लिए जाते हैं बढ़िया वाली तरीके से तो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमने ही मारा है। तो अब इन दोनों लोगों से अलग अलग बयान लिए जाते हैं, बबीता से और हेमंत से, कि भाई क्यों तुमने इसको मारा। तो हेमंत ने के कुछ अलग बयान थे और बबीता के कुछ अलग बयान थे। बबीता कहती है कि मेरा पति जो है कम पैसे कमाता था, वो टेंशन की वजह से बहुत पीता था और मुझे बहुत मारता था और हमारे आपसी संबंध ठीक नहीं थे और हमें मारने की वजह से मैंने उसको रास्ते से हटवा दिया, मैं बहुत परेशान थी। तो पुलिस का ये भी था कि तुमने कभी कंप्लेंट क्यों नहीं की, तुमने कभी शिकायत क्यों नहीं की। परिवारजनों से पूछा तो बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ठीक है। तो अब अलग तरीके से उसके बयान लिए जाते हैं। जब हेमंत से पूछा गया तो उन्होंने सारा सच बता दिया। हेमंत पे दबाव बनाया गया कि अगर आप सच नहीं बताओगे तो मैं हो सकता है कि आपकी सज़ा ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसने स्वीकार किया कि ऐसे ऐसे मैंने आर्थिक मदद की, पैसों से भी हर तरीके से मदद करता था, मैं घर आने जाने लगा तो इसकी और मेरी दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे 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 हमारे प्यार में बदल गई और हमने इसको रास्ते से हटाने का हम दोनों ने डिसाइड किया। और बबीता ने कहा था कि मैं अब ऐसे छुप छुप के नहीं मिल सकती, अब हमें आज़ादी से रहना है, तो इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया और ऐसे ऐसे हमने इसको मौत के घाट उतारा। तो ये कहानी थी। अब मुझे इस चीज़ का ये बड़ा ही गिला शिकवा है कि क्यों ऐसा लोग कर देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिर क्या वजह रही होगी? क्या किसी नॉलेज की, ज्ञान की या बुद्धि नहीं थी? आप लोगों में से जो सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। आप लोग बताओ कि किस चीज़ की कमी की वजह से हंसराज मारा गया। क्या हंसराज अच्छे पैसे नहीं कमाता था, इस वजह से उसने मरवा दिया? क्या बबीता की सभी प्रकार की इच्छाएं और ज़रूरतें दोनों अलग हैं? विशेष जो विश होती हैं कि मैं ये करूँ, वो खाऊँ, वो पीऊँ, वहाँ घूमूँ, और कुछ ज़रूरतें होती हैं जो पूर्ति वो हंसराज नहीं कर पा रहा था। यानी कि अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकल के आता है, पैसा, कम पैसा था इस वजह से वो मारा गया, या फिर किसी एक दोस्त पे विश्वास कर लिया, अपने सगे भाई जो कज़न ताऊ का लड़का था उस पर विश्वास कर लिया, या फिर किसी को घर तक बैठाया, इस वजह से वो मारा गया। जिसका सही आंसर होगा उसका अगले वीडियो में कमेंट पढ़ा जाएगा। आप अपना नाम और गांव का नाम बताइएगा, अगली वीडियो में प्यार से आपका नाम और गांव लिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग अलर्ट रह सकें, घर तक दीवार तक ही अपनी दोस्ती रखें। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो मन में संदेह पैदा होता है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और इस लेडीज़ को भी क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था, आपको दुखी करना कतई भी नहीं था। थैंक यू और थैंक यू सो मच। जय श्री राम।